नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग संविधान का परिचय देखेंगे। संविधान को किस तरीके से पढ़ना है, एक बेसिक समझनी है, इसको किस तरीके से अरेंज वे में इसको हमें पढ़ना है। और इसको लेकर हमारे नई सीरीज चलाई जाएगी, एक एक करके वीडियो डाले जाएंगे इस पर। इसको समझ लेते हैं आज कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल एंड और कमेंट करके ही बताइए आप लोग कि कैसा लगा हमारा ये वीडियो। प्लीज़ आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि आज भारत का संविधान किस तरीके से मतलब इसको पढ़ना है। तो भारत का संविधान 3 चीज़ें होती हैं इसमें मुख्य। पहली होती है इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों से मिलकर हमारा संविधान का निर्माण होता है। ये सबसे मस्ट है इसमें। इसी को लेकर सारी चीज़ें, ये मान लो कि एक हमारा चैप्टर है संविधान का, एक एक करके ये चैप्टर दे रखे हैं, सभी को हम लोग पढ़ेंगे। कार्यपालिका में फर्स्ट पॉइंट होता है कि विधायिका का क्या काम होता है, कार्यपालिका का क्या काम होता है और न्यायपालिका का क्या काम होता है। तो विधायिका में बिल बनाए जाते हैं। बिल का मतलब क्या होता है, विधेयक बनाए जाते हैं जो कि हमारे जब इसमें बिल बनाए जाएंगे, इसमें बिल बना करके विधायिका में, और इसको लागू कराने का काम कौन करता है, तो ये कार्यपालिका करती है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि जब तक जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते हैं तब तक वो कानून नहीं बनता है, वो सिर्फ बिल ही रहता है। इसलिए इसमें विधेयक बनाए जाते हैं और इसमें वो लागू किए जाते हैं कार्यपालिका में। आइए सबसे पहले समझते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका हमारे देश में 2 टाइप की होती है। एक तो केंद्र की कार्यपालिका होती है और एक राज्य की कार्यपालिका होती है। केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? केंद्र की कार्यपालिका में हमारे फर्स्ट आते हैं राष्ट्रपति। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। सेकंड आते हैं इसमें उपराष्ट्रपति। थर्ड आते हैं प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं है कि ये मतलब सभी लोग केंद्र की कार्यपालिका में आते हैं, थर्ड या नहीं कह सकते, इसमें नंबर पॉइंट बाई पॉइंट लिखा हुआ है इसलिए। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इन्हीं के बाद आती है हमारी मंत्रिपरिषद जो कि काम करती है हमारी। और इसमें मंत्रिपरिषद के भी 3 पार्ट्स हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। तो इस तरीके से कार्यपालिका को हम लोग केंद्र में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद में 3 मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पर स्टेट में होती है, राज्य में होती है। यहाँ पर होते हैं हमारे राज्यपाल होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद। इसके भी सेम वही होते हैं, कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे और उप मंत्री होंगे। इसको कार्यपालिका को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका में कुछ नोट करके डाला है मैंने। इसमें कुछ स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य में जैसे कि हमारे कौन से होते हैं, जैसे कि IAS हो गए, सचिव हो गए, जो हमारे प्रधानमंत्री सेक्रेटरी होते हैं, ये सभी लोग मतलब कि इसमें आते हैं स्थायी सदस्य में। और कार्यपालिका के कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं, जैसे कि हमारे 5 साल के लिए जो चुने जाते हैं उन्हें हम लोग अस्थायी सदस्य कहते हैं। तो इसमें जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, ये मतलब 5 साल के लिए चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये सिर्फ ये अस्थायी सदस्य आते हैं हमारे, कुछ 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इसमें आते हैं, ये हमारे हो गई कार्यपालिका। कार्यपालिका में सेम ऐसे ही हमारा इसमें भी है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अब आते हैं विधायिका में। विधायिका में हमारे
इसमें मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें बिल बनाया जाता है, लागू इसमें किया जाता है। अब आते हैं इसमें विधायिका में। विधायिका में हमारा जो बिल बनाया जाता है वो किसमें होता है? केंद्र की एक तो विधायिका होती है, केंद्र में एक तो बिल बनाया जाता है और एक राज्य बिल बनाया जाता है, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो केंद्र में क्या होता है? केंद्र में हमारी सांसद होती है और राज्य में हमारा विधानमंडल होता है। संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा सदन होता है, लोकसभा, और एक राज्यसभा। इसे हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, इसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं। इसमें ये स्थायी सदन होता है, राज्यसभा हमारा स्थायी सदन होता है और ये लोकसभा हमारा अस्थायी सदन होता है। इस तरीक़ा से विधायिका में हमारे 2 पार्ट्स हो गए, एक तो राज्य की विधायिका राज्य में हमारा राज्य में होता है विधानमंडल, केंद्र में होता है हमारा संसद। संसद के भी 2 पार्ट्स हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही राज्य में भी हमारा क्या 2 पार्ट्स हो जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद एक्चुअली जैसे यहाँ पर राज्यसभा, यहाँ तो परमानेंट है राज्यसभा, लेकिन यहाँ पे राज्यों में विधान परिषद जो होती है वो सभी राज्यों में नहीं होती है। अभी अपने यहाँ पर 6 राज्यों में विधान परिषद है और ये जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो इन राज्यों में मतलब विधान परिषद है। पहले 7 थी, अब 6 हो गई है। तो विधानसभा और विधान परिषद हमारी राज्य में होती है और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है। इस तरीक़ा से हमारा विधायिका डिवाइड किया गया है। विधायिका को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे और कार्यपालिका को हम लोग इस तरीके से, इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग न्यायपालिका। न्यायपालिका में हमारा फर्स्ट रहता है सुप्रीम कोर्ट, ये होता है हाई कोर्ट, ये होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या हम उसे जिला न्यायालय भी कहते हैं, या सत्र न्यायालय भी जानते हैं, सत्र न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? ऐसा नहीं होता है कि लो ये इसका नाम ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा जिला पे हो जाता है, ये राज्य का हो जाता है, या ये सुप्रीम कोर्ट हमारा देश का हो जाता है, या ये भारत का है। ये सभी एक एकीकृत न्यायपालिका है। ये एक एकीकृत काम करते हैं। जैसे कि आप अनुच्छेद 32 में पढ़ेंगे कि नहीं, अगर यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप यहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं सुनवाई होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये एकीकृत काम करती है, ना कि ये किसी राज्य का पर्टिकुलर कोई हाई कोर्ट होता है, ना ही ये कोई इस देश का होता है। ये सब एकीकृत काम करते हैं। तो आई होप सो आप समझ में आ गया होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस तरीके से काम करते हैं। तो हमारे देश में ये इस तरीके से न्यायपालिका को डिवाइड किया गया है। तो अब एक आपने आर्टिकल उसमें पढ़ा होगा, नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल अनुच्छेद 50 जो होता है वो न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को अलग करता है, पृथक्करण करता है। क्योंकि इसमें न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र होती है, इसकी वजह से इसकी शक्तियाँ और इसकी शक्तियाँ को पृथक्करण करता है। ऐसा नहीं है कि ये पावरफुल है तो ये अपना चला दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके पास भी शक्तियाँ हैं अलग, इसके पास भी शक्तियाँ। इसलिए अनुच्छेद 50 हमारा इनकी शक्तियों को पृथक्करण करता है। चलिए, और ये एकीकृत में काम करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान हमें किस तरीके से पढ़ना है। संविधान को ऐसे हमें पढ़ना है, एक एक करके हम लोग इस पर वीडियो डालेंगे और उसको समझाएंगे कि संविधान कैसे पढ़ना है। अब आते हैं, इन तीनों से मिलकर हमारे संविधान का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं ये संविधान की रीढ़ की हड्डी बनती हैं। इन तीनों को मिला करके हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं कि ये तीनों मिलकर के हमारे संविधान का निर्माण करती हैं। इस तरीके से मतलब हमको समझना है, एक अरेंजमेंट में ये बेसिक समझ है, जिसको मतलब कि समझ में नहीं आता कि संविधान कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। संविधान को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ पहले पढ़ें, क्या पढ़ें। ये मतलब कहीं से भी पढ़ने लगते हैं तो मतलब कन्फ्यूजन होती है कि समझ में नहीं आती, पॉलिटी थोड़ा टफ लगती है। तो ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल मतलब बेसिक है, स्टार्ट कर रहे हैं, वो इसको समझ के
अपना समाधान स्टार्ट कर सकते हैं, पॉलिटी को पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश का काफ़ी, वर्ल्ड में आप भी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो चलिए दोस्तों, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करके ही बताइए दोस्तों कि कैसा लगा ये वाला वीडियो। थैंक यू, नमस्कार। सकते हैं चौथे स्तंभ के रूप में हमारी मीडिया भी काम करती है देश में। सकते हैं चौथे स्तंभ के रूप में हमारी मीडिया भी काम करती है देश में। सकते हैं चौथे स्तंभ के रूप में हमारी मीडिया